हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी होम क्लासेस में। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो पिछली वाली क्लासेस में क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए थे। तो हमने जो पहला कॉमर्स सिलेबस का पहला टॉपिक चल रहा था हमारा बेसिक एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की जो हमारे वीडियो है उसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आपके बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और इसमें से जो क्वेश्चन से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एंड अगर आपको इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई है जैसे सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस कवर करता है और इसके जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमने कवर था टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको भी लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड बेल बटन पे के आइकन पर क्लिक करना मत भूल लीजिएगा। अगर आप क्लिक करते हैं तो अगर जैसे जैसे मैं अपनी वीडियो अपलोड करती जाऊंगी वैसे वैसे आपकी नोटिफिकेशन में शो होती जाएगी, जिससे आपको पता चलता जाएगा, जिससे आप अपडेट रहेंगे कि कौन सी वीडियो मैंने आज अपलोड की है और आप अपने टॉपिक कवर कर सके। ठीक है, चलिए आज हम चलते हैं हमारे टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो चीज़ आती है इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको हिंदी में कहते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय जो स्थायी संपत्तियों के क्रय तथा उनके मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया वह क्या कहलाता है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। जब भी हम कोई स्थायी संपत्ति क्रय करते हैं या फिर जब हम अगर कोई संपत्ति क्रय कर चुके होते हैं पर उसके अगर मूल्य में वृद्धि करने के लिए हम कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं जो क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। बस ये रखना, जो पूंजीगत व्यय होता है वो किससे रिलेटेड होता है, फिक्स्ड एसेट से, स्थायी संपत्तियों से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है। और ये किस पद्धति का होता है, नॉन रिकरिंग पद्धति का होता है। और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, या तो क्रय के लिए या उनके मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। वैसे फिक्स एसेट्स में जैसे एग्जाम्पल वही होंगे जो फिक्स एसेट्स होती है। तो इसमें फिक्स एसेट्स में क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन है, फ्रेट और मशीनरी है, ईटीसी वगैरह। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं फिक्स एसेट्स के। ये नॉर्मल जनरली ये वाले एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं आपको कि क्या क्या है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फ्रेट ऑन मशीनरी, ईटीसी। ठीक है, फ्रेट ऑन मशीनरी इज एक्सपेंसेस, मतलब उसमें मशीन में वृद्धि करने के लिए किया गया एक्सपेंसेस। इसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी आयगत व्यय। आयगत व्यय वह है जो आवृत्ति प्रकृति का होता है, उसका लाभ एक लेखांकन अवधि में ही प्राप्त हो जाता है। सभी आयगत व्यय को व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। आयगत खर्च वर्तमान लाभोपार्जन क्षमता बढ़ाने में रखने में सहायक होता है। आयगत व्यय किस प्रकृति का होता है, आवृत्ति यानी रिकरिंग प्रकृति का होता है। इसका लाभ एक लेखांकन अवधि में ही प्राप्त हो जाता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो तो हमें एक बार कर दिया तो उसका लाभ हमें आने वाले वर्षों तक प्राप्त होता है। पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, अगर उसको हमने इस साल जिस साल में हमने एक्सपेंसेस किया है सिर्फ उसी साल में हमें प्राप्त हो जाता है, उसका हमें आने वाले सालों में प्राप्त नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका लाभ हमें आने वाले वर्षों में भी प्राप्त होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक निश्चित अवधि में ही प्राप्त होता है। सभी आयगत व्ययों को व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। जो आयगत व्यय होते हैं उसे क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं। पर जो पूंजीगत व्यय होते हैं, जो वो जिस भी एसेट से, फिक्स एसेट से रिलेटेड होते हैं, उसमें से प्लस या माइनस करते हैं। ओके, वैसे तो जो पूंजीगत व्यय होते हैं ना,
अगर एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो पूंजीगत व्यय अगर हम करते हैं तो उससे क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ती है। तो मतलब हम ऐड करते हैं उसमें, उससे क्या उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अब ये भी डिफरेंस था कि इसको है ना, जो आयगत व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो क्या होता है, उसको हम ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट में डेबिट करते हैं। और जो आयगत पूंजीगत व्यय होता है उसे हम जो हमारी जो कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स होती है उसमें ही एडजस्ट करते हैं। आयगत खर्च वर्तमान लाभ और उपार्जन क्षमता बनाए रखने में सहायक होता है। जो आयगत एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका क्या करता है, वो लाभ और उपार्जन क्षमता बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। और जबकि वो क्या करता है, पूंजीगत व्यय, वो क्या करता है, उसके जो फिक्स्ड एसेट्स है उसके मूल्य में वृद्धि करने में सहायक होता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है। गुड्स परचेज, सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, फ्रेट ऑन गुड्स और स्टाफ वेलफेयर ईटीसी। जब अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या सैलरी देते हैं या फिर स्टेशनरी एक्सपेंसेस करते हैं, स्टेशनरी में अगर स्टेशनरी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं या कन्वेंस एक्सपेंसेस करते हैं, मतलब गाड़ी का जो होता है भाड़ा, आने वाला गाड़ी वाला, वो होता है कन्वेंस एक्सपेंसेस। फ्रेट ऑन गुड्स, जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो उस पर जो भाड़ा लगता है उसको क्या कहते हैं, फ्रेट ऑन गुड्स कहते हैं। स्टाफ वेलफेयर, जो भी हम स्टाफ को हम स्टाफ के वेलफेयर के लिए जितना भी खर्च करते हैं वो क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो नॉर्मल हमने अभी दोनों पढ़ लिए हैं कि आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है। अब इसके मैंने आपको वैसे डिफरेंसेस भी बता दिए कि इसके डिफरेंसेस क्या है, पर फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस है। ये जो स्थायी संपत्ति को क्रय तथा उसके मूल्य में वृद्धि करने के लिए होता है। और जो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है, लाभ और उपार्जन क्षमता बनाए रखने के लिए होता है। आवृत्ति प्रकृति का होता है। वो नॉन रिकवरिंग, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नॉन रिकवरिंग प्रकृति का होता है। इसका लाभ हमें एक निश्चित अवधि में ही प्राप्त हो जाता है और उसका लाभ हमें आने वाली अवधि में प्राप्त होता है। इस तरह से ये इसके डिफरेंसेस है। इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और आपको पढ़ाने लायक ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं आपको आगे और पढ़ा सकूं। तो मैं जैसे आपको हमेशा कहती हूँ, मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा है कि आप भी जिस तरह से मैंने नोट्स मेंटेन कर रखे हैं वैसे आप भी नोट्स मेंटेन करें, ताकि आपके पास आगामी वर्षों में भी मेंटेन रहे। अगर आपको कभी भी आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी अगर इसके पढ़ना हो, किसी ये सिर्फ ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, आपको लेक्चर दे रही हूँ, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट के लिए ही पढ़ा जाए। ये आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि ये नॉर्मल बेसिक है कॉमर्स का, जो कॉमर्स से रिलेटेड, जो अकाउंट से रिलेटेड जो बेसिक होता है, ये सब चीज़ बेसिक है। तो ये सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट में ही नहीं, आने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप इसको पढ़ सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। तो अगर आप इसे देखते हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इसमें से जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी मैंने आपको ऐसे डिफरेंसेस बता दिए हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें से जनरेट हो सकते हैं। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस प्रकृति का होता है, रिकवरी प्रकृति का होता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिकवरी प्रकृति का एक्सपेंडिचर कौन सा होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, रेवेन्यू है हो गया, आयगत हो गया, पूंजीगत हो गया। इस तरह से आपको एक्सपेंसेस दे देंगे, तो आपको उसमें से क्या टिक लगाना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टिक लगाना है। तो जिस तरह से मैंने आपको ये बताया, जैसे एक अवधि में, निश्चित अवधि में प्राप्त होता है, आगामी वर्षों में प्राप्त होता है, इस तरह से आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनने लायक था वो मैंने आपको सब कवर करवा दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में सिर्फ येस और नो लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए, मुझे प्रोत्साहन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको पसंद आएगी तो मैं और आगे और अच्छे से और दिलचस्पी से वीडियो बनाऊंगी, और क्लैरिटी के साथ और विद एग्जांपल सब कुछ अच्छे से बनाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।